स्वागत है आपका आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। इस समय इंटरनेट पे एक बहुत ही शानदार चारों तरफ वीडियो चल रही है और इस वीडियो के बाद काफी लोगों के मन में बहुत कुछ धारणाएं, बहुत कुछ क्वेश्चंस लगातार बनने लगे हैं। क्या शेयर मार्केट में क्रैश की तैयारी चालू हो गई है? क्या यहां मार्केट, क्योंकि लास्ट वीक अगर देखो जो वीक ये चल रहा है, मैक्सिमम ज्यादा एफआईआईज ने यहां बिकवाली चालू की है। बहुत बड़ा फैक्टर रहा लोगों के मन में कि भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर सारा माल बेच के जा रहे हैं। केवल डीआईआईज ने हाथ पकड़ के रखा है। केवल इंडियन मार्केट की बात करें तो बहुत बड़ा फैक्टर यह है। सो क्या यहां स्टॉक मार्केट की तैयारी कि मार्केट क्रैश हो सकता है? उसके पीछे मैं आपको बताऊंगा और डेट तक दे दी गई है कि 26 अक्टूबर के आसपास लगभग 28% तक मार्केट गिर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है, इन्वेस्टर के मन में क्या चल रहा है, बात करने वाले हैं। और यस, ये सिचुएशन आ सकती है तब किस कंडीशन में, ये मैं आपको बताने वाला हूं। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपके क्वेश्चंस भी 4-5 लेने वाले हैं। सो काफी लगातार इंटरनेट में चल रहा है चीजें, और जब मैं इंटरनेट पे देखा तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें, आप देखो यहां एक इंपॉर्टेंट जो एस्ट्रोलॉजी की जो खबर है, और ये चीज उन्होंने यहां भी मेंशन की है कि स्टॉक मार्केट क्रैश इज कमिंग और टाइटन योर सीट बेल्ट, अपना बांध लीजिए, स्टॉक मार्केट का क्रैश आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये केवल एक साइट नहीं, एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी साइट्स में मेंशन है। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो आपको बताने वाला हूं। टाइम फ्रेम उन्होंने बता दिया है, और टाइम फ्रेम ऐसा दे दिया है कि फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर 2024 इज ए प्रॉन टू ऑल ऑफ दिस। जुपिटर इंटर्स टॉर्नस साइन ऑन द 1 मई 2024 एंड विल बी टिल 15 मई 2025। जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको काफी आइडिया हो गया। 15 मई 2025 तक मार्केट की कंडीशन खराब हो सकती है एज पर द एस्ट्रोलॉजी। मे बी द रीजन हो सकता है। अब आगे चीजें बताओ कि यहां उन्होंने क्लियर कह दिया है कि फ्रॉम मई 2025 से सितंबर 2030 मार्केट के लिए सही नहीं है। यहां भी कंडीशन खराब हो सकती है। केवल ये साइट नहीं बताऊं मैं, बहुत सारी साइट है, और जब इंटरनेट एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। लेकिन एक और चीजें मिली मुझे कि जब आप इंटरनेट में बहुत सारी चीजें देखते हो तो कुछ चीजें आपको ना यहां सिग्निफिकेंट दिखती है। इन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि भाई साहब नो सिग्निफिकेंट करेक्शन इन द नियर टर्म, ये भी है। और काफी लोगों ने यह भी कहा कि अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन फॉर 2024, अगर हम बात करते हैं, कुछ सितारे देखते हैं तो प्लैनेट्स विल बी द फेवरेबल फॉर इंडियंस ग्रोथ। तो यहां पॉजिटिव चीजें आई हैं। एस्ट्रोलॉजी में कुछ लोगों का कहना है कंडीशन अच्छी नहीं, बहुत अच्छी हो सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई साहब अक्टूबर से मई तक बहुत ही भयावह स्थिति हो सकती है। मैं पूरा सोर्स दिखा रहा हूं आपको, मैंने कुछ नहीं बोला, ये सारे सोर्स आपके सामने हैं। वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई इंडिया की जर्नी बहुत अच्छी होगी, सुपर पावर होगी। टिल द एंड ऑफ 2024 इंडिया विल बी सीन एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे प्रभावशाली देश बनने वाला है भारत। बहुत सारी चीजें, और मार्केट करेक्शन को लेके आपको बहुत सारी टाइटल्स लगातार मिल जाएंगे, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। सो ये सारी चीजें जब देखने को लगता है तो मार्केट में इस समय सारे जितने इन्वेस्टर हैं, क्या प्लान, क्या सोच क्या रहे हैं। अब ये जब खबर, ये वीडियो काफी लोगों के पास पहुंची, कुछ लोगों ने फॉरवर्ड भी किया मुझे, लेकिन हमारे इन्वेस्टर ऐसे हैं फॉरवर्ड करते हुए हंस रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो फॉरवर्ड मुझे किए और हंस रहे हैं। लेकिन एज ए इन्वेस्टर देखो, कुछ चीजों को सीरियस चाहिए लेना। क्यों लेना चाहिए हम बात करते हैं। पोर्टफोलियो खाली कर देंगे ऐसा लोग सोच रहे हैं क्योंकि डेट बहुत पास में है। बिल्कुल 25-26 की बात अगर करें, 25-26 अक्टूबर के आसपास हो सकता है। तो हो सकता है इन्वेस्टर सोच रहे हैं संदीप भाई यहां पोर्टफोलियो खाली करने का मन हो रहा है क्योंकि 30% मार्केट यहां गिर सकता है, और सबसे ज्यादा स्मॉल कैप, मिड कैप जो म्यूचुअल फंड आपने मैक्सिमम इन्वेस्ट किया है वो गिरेगा। तो ये चांसेस लग रहे हैं, और कहा जा रहा है कि रिकवरी अगले साल तक नहीं होगी। चलो इतिहास देख लेते हैं यार, ये जब सारी चीजें होती है ना तो मेरा इतिहास देखने का बहुत मन होता है। चलो देखते हैं क्या इतिहास कहता है। इतिहास कहता है कि 2008 सबसे ज्यादा लेमन ब्रदर्स, सबको याद है, अच्छी खासी करेक्शन हुई। और मैं आपको बताऊं, मैं अभी सेंसेक्स का देख रहा था ग्राफ, 11,000 पॉइंट सेंसेक्स नीचे गिरा। 11,000 पॉइंट, 38 से 40% करेक्शन हुई।
38 से 40% करेक्शन, और उसके 6 साल बाद 5-6 साल तक इंतजार करने के बाद सेंसेक्स 17,000 पॉइंट उठा। 200% का रिटर्न इंडिया के टॉप 30 कंपनी ने दिया। कितना दिया? 200% इंडिया के टॉप 30 कंपनी ने दिया। क्योंकि जब आपके साथ बुरा होता है ना, या होने वाला होता है, तो कितना हद तक हो सकता है यार। चलो देखते हैं इतिहास में। इतिहास हमें बताया कि 2008 में 40% तक करेक्शन हुई थी, 11,000 पॉइंट नीचे हुआ सेंसेक्स, लेकिन इसके बाद 17,000 पॉइंट ऊपर उठा। चलो कोविड मैंने झेला है, 35% मेरा निगेटिव रिटर्न हुआ था कोविड में। अब उस समय स्क्रीनशॉट नहीं लिया क्योंकि पता नहीं था कि एक दिन वीडियो बनाऊंगा मैं, नहीं तो ले लेता जरूर। अब कोविड में क्या हुआ, 32% तक मार्केट गिरा। 32% मार्केट मतलब 13,000 पॉइंट, 13,000 पॉइंट सेंसेक्स नीचे गिरा। सोचो, लोअर पे लोअर सर्किट बन रहा था बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के। लेकिन अगर हम 4 सालों की बात करें, इन 4 सालों में 20,000 पॉइंट की रिकवरी, 200% का रिटर्न। तो एज इन्वेस्टर सर आपके ऊपर है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं ना, मैं कुछ आपको बताऊंगा। यहां इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोचते हो। मुझे याद है कि एक कैंसर पेशेंट जिसकी मौत अगर 3 महीने बाद होने वाली होती है, ध्यान सुनना, कैंसर पेशेंट जिसकी 3 महीने बाद मौत होने वाली होती है, डॉक्टर को पता है, सबको पता है, जब तक मरीज को नहीं पता चलेगा कि उसकी मौत होने वाली है, तब तक वो नहीं मरने वाला। कहीं ना कहीं अंदर से हिम्मत, यकीन रहेगा कि नहीं यार कुछ नहीं हो सकता मुझे। लेकिन जहां अगर उसको भी पता चल गया तो भाई साहब वो मौत की तैयारी में लग जाएगा। और यही इन्वेस्टर कर सकते हैं। ये डेट सुन के मैं आपको क्लियर अलर्ट देना चाहूंगा यहां पास कि आपको क्या करना है। देखो, क्रैश जैसी कहानी तब होगी जब आप मार्केट से निकल जाओगे। मेरे पॉइंट ध्यान रखना, जब आप मार्केट से निकल जाओगे तब हो सकता है, अच्छे शेयर्स बेच दोगे तब हो सकता है, और अपना पोर्टफोलियो खाली कर दोगे तब हो सकता है। तो कहानी बन सकती है, सब कुछ आपके हाथ में है। जो मैंने कैंसर पेशेंट की कहानी बताई, सर आपको अगर मालूम है कि अगर ये हो सकता है, आप तैयारी में लग जाते हो, चलो भाई निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी को कुछ नहीं पता क्या होगा। दे आर जस्ट एंटीसिपेटिंग एवरीथिंग, कैसा हो जाएगा। प्लीज आप ऐसा गलती मत करना। एक नहीं 1000 वीडियो में बता चुका हूं कि प्लीज पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर्स का साथ मत छोड़ना, अच्छी कंपनी का साथ मत छोड़ना। अगर खतरा होगा, उनको खतरा होगा जो पैनी स्टॉक के साथ घूम रहे हैं, 2-2 15,000 की क्वांटिटी ले लिया है किसी के टिप पे। अरे भाई, टेलीग्राम पे कोई कुछ भी बोल रहा है, वीडियो पे कोई कुछ भी बोल रहा है, एटलीस्ट प्लीज यूज योर ब्रेन। एक बार ब्रेन यूज करो, समझो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। क्योंकि प्रॉफिट होता है तो लोग नहीं बताते, लॉस होता है सबसे पहले आके बोर्ड में खड़े हो जाते हैं लेके कि सर लॉस हो गया वो आपके कारण। तो इन चीजों को ध्यान रखो और ये फॉलो करो जो मैं लगातार आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर ये गलती करोगे डेफिनेटली कंडीशन वैसी बन सकती है आपके पोर्टफोलियो के साथ। चलो आपके क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। काफी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है अंसारी साहब का, संदीप भाई स्टॉक पर ही वीडियो बनाओ, म्यूचुअल फंड उतना लॉन्ग टर्म इंतजार नहीं कर सकते, अब शॉर्ट टर्म में अमीर बनना है। देखो, ये जो शॉर्ट टर्म में अमीर बनना होता है ना, ये लोग ना वेरी शॉर्ट टर्म में इतने गरीब बन जाते हैं ना कि आपको यकीन नहीं होगा। ये लोग शॉर्ट टर्म में ही गरीब बनेंगे और ऐसा गरीब बनते हैं कि सच बताऊं फिर दोबारा स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में एंट्री नहीं करते हैं। शॉर्टकट कभी नहीं होता है वेल्थ क्रिएट करने का। क्लियर बताऊं, आप वॉरेन बफे की बात करो, राकेश झुनझुनवाला की बात करो, लॉन्ग टर्म में ही अच्छा पैसा बनाए हैं। शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने वाले होंगे स्टॉक मार्केट में 1%, लेकिन उनसे कभी पूछना कि अपना लॉस भी दिखाओ। आप जो प्रॉफिट दिखाते हो इंस्टा पे, टेली पे कि भाई साहब इतना मेरे को प्रॉफिट हुआ है, कभी अपना लॉस भी दिखाया करो कि लॉस कितना हुआ है मेरा। जब कंप्लीट पीएनएल देखोगे उनका तब आपको समझ में आएगा। तो भाई कहानी एक्चुअल बहुत कुछ होती है, ध्यान रखना। और प्लीज ये जो लाइन है प्लीज लाइफ में कभी अप्लाई नहीं करना, और कभी सक्सेसफुल नहीं होता शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बनता है, धीरे धीरे बनता है, लेकिन जब बनना चालू होता है तो रुकता नहीं है। अगला क्वेश्चन संदीप भाई, हम मिडिल क्लास वालों के लिए कोई फंड है जो फंड का प्राइस सस्ता हो, आगे चल के अच्छा फंड बन चुके? सुमित सिंह साहब, देखो फंड का साइज सस्ता मतलब एनएवी सस्ता, तो मैं यही कल की वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था अबाउट
मोतीलाल ओसवाल का आदित्य बिरला का मैंने बताया था। तो देखो कुछ ऐसे फंड होते हैं जो एनएफओज आते हैं मार्केट में, उन पे आप निवेश कर सकते हो, 10 रुपए की एनएवी होती है, लेकिन रिस्क क्या होता है कि जब तक अच्छा परफॉर्म ना करे आने वाले 5-6 महीने आपको आप कंफर्म नहीं कह सकते। अच्छी बात रहती है कि पेरेंट कंपनी अगर अच्छी है तो आप निवेश कर सकते हो। तो ऐसे कोई फंड डिजाइन नहीं है सुमित भाई कि आपको लगता है कि ये सस्ते फंड है हम एंट्री कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उस फंड को देखो, फंडामेंटल चेक करो, उसकी होल्डिंग चेक करो, तब जाके उसमें एंट्री मारो, पहली बात। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एसआईपी के लिए 5000 मंथली एसआईपी करना चाह रहे हैं राजेश महाली साहब, और कह रहे हैं यूटीआई, मेरा यूटीआई 50 का 1500 है, पराग पारी फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, बढ़िया डिजाइन है, कोई चेंजेस की जरूरत नहीं। आपने यूटीआई यहां निफ्टी 50 भी लिया, आप चाहो तो डीएसपी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड भी ले सकते हो। और माय डियर फ्रेंड, जिनको पोर्टफोलियो बनवाना हो कॉल करने की जरूरत नहीं, आप व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई आ जाएगा। बहुत ही बेसिक कंसल्टेंसी मेरी रहती है साल भर के लिए। अभी तक 1700 लगभग लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, फैमिली का पार्ट हो चुके हैं, उनको ही प्राइम मेंबर्स के ग्रुप में ऐडेड किया गया है। तो काफी लोग पूछते हैं कि सर कैसे है, तो ये सारे प्रोसेस है, व्हाट्सएप कर दो कि आपको पूरा मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर आपका डाला है, ठीक है, तो वहां से आप कर सकते हो। ये पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है राजेश भाई, कोई चेंज की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन चलेंगे सर मेरा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में ऐसा है, 2035 से मेरी रिटायरमेंट है। सुखविंदर जी का क्वेश्चन है, सर मेरी प्लानिंग फॉर दैट। उन्होंने बाद में बोला कि जब मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, 13 दिन पहले का कमेंट है उनका आया कि सर आप रिप्लाई नहीं करने दिया, आप मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो पे थोड़ा सा चलो। आपका क्वेश्चन पिक कर लिया गया सुखविंदर जी, 2035 में आपकी रिटायरमेंट है और कुछ आपने फंड लिया है, क्वांट स्मॉल कैप आपने लिया है, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप आपने लिया है, ठीक है, महिंद्रा मैन्युलाइफ का मल्टी कैप ले लिया है, कोई बात नहीं, बढ़िया है, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप ले लिया है, बहुत बढ़िया है, मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप लिया है। सर ये हटाना पड़ेगा आपको, मुझे लगता है कि ये मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप करोगे तो ओवरलैपिंग फंड से बहुत हो जाएगी, ये मत करना आप। यहां आप चाहो तो कोई फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हो, फ्लेक्सी कैप फंड ले लो, नहीं तो अगर लॉन्ग टर्म आपकी दूरदृष्टि लॉन्ग टर्म की है तो आप चाहो यहां निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट 10 साल के लेना। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहानी का मतलब यह है कि देखो यार, कहते हैं ना जो डर गया है वो मर गया है, लोग ऐसे कहते हैं। और कैंसर पेशेंट वाली कहानी मैंने आपको बताया, तो प्लीज अपने आप पे सोचो, अपने आप से बात करो कि अगर ऐसा होता भी है तो कितना बुरा हो सकता है। सिंपल सी बात है, इतिहास हमने दिखाया, 2008 2020 की कहानी मैंने आपको बताया, और मुझे मालूम है कि अगर आप मुझे सुनते हो, मुझे फॉलो करते हो, तो कभी ऐसी गलती नहीं करोगे। बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि 26 अक्टूबर के आसपास की डेट दी गई है, 26 अक्टूबर को तो सैटरडे है, लेकिन आसपास जो 25-27 कुछ भी हो सकता है, 28 हो सकता है। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।